नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी। 21 सोच अपनी अपने काम ने आगे अध्ययन किया था। वह चित्र के आधार पर था। मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था। उसके आधार पर हमने प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी सॉल्व किए थे और उसके बाद मैंने आपको कहानी भी बताई थी, टोपी वाला और बंदर। आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपको कक्षा 5 विषय हिंदी में 21 सोच अपनी अपनी के बाद मैंने जो आपको कही थी कहानी, उसका मैं आपको फिर से दोहराती हूँ और उसके आज हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपी वाला अपनी टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरियाँ खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले का बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल और फूल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया था कि बंदरों से वे टोपी वापस कैसे ले। उसने एक तरकीब निकाली। टोपी वाले ने अपने सिर पर से टोपी उतारी और उसे ज़मीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि नकल करने वालों में कभी अक्ल नहीं होती। अब उसके आधार पर ही हमें यहाँ पर उस चित्र कहानी के आधार पर ही हमें यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा था? व्यापारी क्या ले जा रहा था? क्या आएगा? व्यापारी टोकरियों में अपनी टोपियाँ ले जा रहा था। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, व्यापारी टोकरियों में अपनी टोपियाँ ले जा रहा था। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, दिखाई दे रहा है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? उसका उत्तर है, व्यापारी अपनी टोपियों की टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, व्यापारी अपनी टोपियों की टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। फिर उसके बाद ये देखिए, पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर कौन है? उसका उत्तर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। क्या आएगा? पेड़ के ऊपर बंदर है। फिर है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियों का क्या किया? उसका उत्तर आएगा, बंदरों ने जो टोकरी में रखी हुई टोपियाँ थी उन्होंने अपने अपने सिर पर पहन ली थी। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, बंदरों ने टोपियाँ टोकरी में से लेकर अपने अपने सिर पर पहन ली थी। फिर उसके बाद देखिए, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने क्या किया? उसका उत्तर है, व्यापारी ने अपनी टोपियाँ उतार कर व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी।
व्यापारी ने क्या किया? देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, व्यापारी ने अपने सिर की टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। फिर उसके बाद है, बंदरों ने टोपी क्यों फेंक दी? बंदरों ने टोपी क्यों फेंक दी? उसका उत्तर है, बंदरों ने टोपी फेंक दी क्योंकि व्यापारी ने भी अपने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ सिर से उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। इसका उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? उसका उत्तर है, व्यापारी ने अपनी सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी सिर पर से उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। उसके बाद है, देखिए व्यापारी क्या कर रहा है? देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी ज़मीन पर पड़ी सारी की सारी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा है। व्यापारी ज़मीन पर पड़ी सारी की सारी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, फिर से एक चित्र दिया गया है, दिखाई दे रहा है? हाँ, यह जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। ठीक है, मैं पहले आपको यह जो चित्र है उसका अध्ययन कराती हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। देखिए, यह एक गार्डन का चित्र है, यानी कि यह एक बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरी घास भी दिखाई दे रही है, दूर दूर 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक लड़की फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी यानी कि क्या? स्लाइड, हम जो कहते हैं गुजराती में उसको लसपणी कहते हैं। एक फिसलन पट्टी है, दिखाई दे रहा है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, जहाँ से चढ़ा जा सकता है। वहाँ देखिए फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी भी है। फिसलन पट्टी के ऊपर एक लड़की फिसल रही है और तालियां भी बजा रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का भी खड़ा है, वह भी खुश दिखाई दे रहा है। दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा खुश है। चलो बच्चों, इस चित्र के आधार पर हमने 5-6 वाक्य बनाए। ठीक है, अब आपको भी हिंदी की नोट में यह जो चित्र है उसके आधार पर यह जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न के उत्तर भी आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। और यह जो हमने चित्र किया है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखे, वो भी आपको हिंदी की नोट में लिखने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।